गीता साधक संजीवनी। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र अर्जुन से दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए। उन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मर जाए, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थान में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों से सुंदर सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे थे। यज्ञों में अतु त्रिपुर से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अर्जुन हो गया था। इसलिए अग्निदेव खंडवर्णन की विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर जलाकर अपना अर्जुन दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खंडवर्णन की रक्षा की जानने का कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब खंडवर्णन को जलाते तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अर्जुन दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते थे उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ था और तेजोमय था। इसके लिए पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन 400 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि से अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधव पांडव चैव मां नाम लक्ष्मी का और धव नाम पति का, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति है, यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडवानम धनंजय, अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया। नारायणम नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडवी धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति अटल नीति से रहेंगे। दिव्य शंखु प्रदत्तम, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथ में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंख को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत
होते ही नहीं, पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू की। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वही जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने रहे तो उनके कारण वह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 15वां श्लोक गीता साधक संजीवनी। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचने नाम तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पोंडु नामक महाशंख बजाया। पंजने हंसी के सबसे अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पंजने नामक शंख बजाया। भगवान ने पंजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पंचने हो गया। देवदत्त धनंजय राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवातक चारि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नाम शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। हिडिंबासुर, बक्कासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया था। ऐसे भीमकर्मा विक्रोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पोंडुक नामक शंख बजाया। श्लोक 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। अनंत विजय राजा सुघोष, मणि पुष्पक, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र और नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए या युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राज थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय।